मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल लर्न फिजिक्स इजी पर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से मुझे सुन रहे होंगे। मैं इस वीडियो में आपको कराने वाली हूँ डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए डाइपोल एंड ए सिंगल पॉइंट चार्ज। लास्ट क्लास में हमने चैप्टर नंबर 2 के काफ़ी टॉपिक्स जो है वो कवर अप कर लिए हैं। पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए सिंगल पॉइंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए डाइपोल के वेरियस केसेस। और सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो हमने लास्ट क्लास में किया था दैट वाज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट, जनरल पॉइंट ड्यू टू ए डाइपोल। आज हम करने वाले हैं डिफरेंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए डाइपोल एंड ए सिंगल पॉइंट चार्ज। चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए डाइपोल एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए सिंगल पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए, यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंस बिटवीन electric potential due to a dipole and a single point charge. राइट। चलिए यहाँ पर एक टेबल बना लेते हैं ताकि हम डिफरेंस आसानी से एक्सप्लेन कर सकें। एक तरफ हम ले लेते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए डाइपोल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए डाइपोल, और एक तरफ ले लेते हैं हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए सिंगल पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए सिंगल पॉइंट चार्ज, राइट। यहाँ पर अगर फर्स्ट पॉइंट हम देखें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए डाइपोल, देखिए डाइपोल के केस में आप देखिए ये एक डाइपोल होता है व्हेन टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस आर सेपरेटेड विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। जब दो इक्वल और अपोजिट चार्जेस एक दूसरे से सेपरेटेड आउट हैं एट ए विद ए डिस्टेंस टू ए, तो आपके पास ये क्या फॉर्म हो जाता है, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल हो जाता है। इलेक्ट्रिक डाइपोल में Q और प्लस Q दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है R जो है दैट इज़ ट्वाइस ऑफ A। यहाँ पर जो आपके पास डिस्टेंस है इसी डायरेक्शन में आपके पास क्या मेज़र होती है, डाइपोल मोमेंट मेज़र होती है। तो मेन चीज़ क्या देखी जा रही है, R और P के बीच में एंगल, डिस्टेंस एंगल बिटवीन डिस्टेंस एंड डाइपोल मोमेंट। तो इस केस में हमारे पास जो है 3 केसेस जो हमने ड्राइव किए थे उसमें हमने ऑन एक्सियल लाइन लिया था, एक्सियल लाइन। सेकंड केस हमने लिया था इक्वेटोरियल लाइन पे, और थर्ड हमने किया था जनरल पॉइंट पे, राइट। तीनों ही केसेस में एक्सियल पॉइंट पे हमारे पास एंगल क्या था, R, और डाइपोल मोमेंट P के बीच का जो एंगल था दैट वाज 0। इक्वेटोरियल लाइन पे हमारे पास R और P के बीच का जो एंगल था दैट वाज 90 डिग्री, और जनरल पॉइंट पे जो है वो कोई एंगल थीटा रहा होगा, कोई भी एंगल थीटा हो सकता है वो, ठीक है। देखिए एक्सियल लाइन पे हमारे पास एक्सिस ऑफ द डाइपोल के अलोंग चल रहे थे, तो R और P दोनों के बीच का एंगल क्या था, थीटा 0 था। जब हम इक्वेटोरियल लाइन पे कर रहे थे तो हमारे पास जो जनरल पॉइंट P था वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में था, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर था ऑन द सेंटर ऑफ डाइपोल। तो ये जो डिस्टेंस R और डाइपोल मोमेंट P था, इन दोनों के बीच का एंगल कितना था, 90 डिग्री था। जब हम जनरल पॉइंट के बारे में बात कर रहे थे तब हमारे पास जो है ये डाइपोल जो था उससे जनरल पॉइंट एक फिक्स एक डिस्टेंस पे था, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे था, ठीक है, लाइक दिस। इट वाज मेकिंग एन एंगल थीटा विद रिस्पेक्ट टू द डाइपोल, राइट। ये थीटा एंगल कुछ भी हो सकता था।
तो तीनों ही केसेस में हमारे पास जो है आर डिस्टेंस और डायपोल मोमेंट पी, डायपोल मोमेंट पी दोनों पे ही हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इट डिपेंड्स ऑन बोथ, इट डिपेंड्स ऑन बोथ distance r and dipole moment p, dipole moment p। और अगर इस केस में देखा जाए तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए सिंगल पॉइंट चार्ज में क्या था, देखिए सिंगल पॉइंट हमारे पास ये था, सिंगल पॉइंट की वजह से हम किसी पॉइंट p पर, जो पॉइंट p r डिस्टेंस पे है उस पर क्या निकाल रहे थे, पोटेंशियल निकाल रहे थे। इस चार्ज की वजह से, इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पे रखे हुए पॉइंट P पर जो पोटेंशियल आएगा वो हम फाइंड आउट कर रहे हैं। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है, सिर्फ ये R पे, डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है, इसमें डायपोल मोमेंट का कोई रोल नहीं आया है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इट डिपेंड्स ओनली ऑन, इट डिपेंड्स only on the distance r, राइट। एक तो डिफरेंस ये हो गया। सेकंड हमारे पास क्या है, डायपोल में हमारे पास जो है जब दो चार्जेस एक दूसरे से 2a के डिस्टेंस पे सेपरेटेड हैं तो आपके पास जो पोटेंशियल है वो क्या होगा, पोटेंशियल जो होगा वो आपके पास सिलेंड्रिकली सिमेट्रिक होगा। यहाँ पर हमारे पास डायपोल जो है उसमें टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 2a होता है, यानी कि ये r किसको डिनोट कर रहा है, 2a सेपरेशन डिस्टेंस को डिनोट कर रहा है। जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा इस केस में वो क्या होगा, सिलेंड्रिकली सिमेट्रिक होगी। कैसे सिलेंड्रिकली सिमेट्रिक होगा, देखिए अगर मैं इस डायपोल का ये जो r है वो देखूं और इसका जो थीटा देखूं, दोनों ही क्या है, सेम डायरेक्शन में है। अगर मैं इसे रिवर्स कर दूं, रिवर्स कर दूं मतलब क्या है, एक बार तो मैंने इसे क्लॉकवाइज कर दिया, ठीक है, क्लॉकवाइज कर दिया, और एक बार मैंने इसे एंटी क्लॉकवाइज रख दिया, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज रख दिया। दोनों ही तरीके से क्या होगा हमारे पास आर और थीटा, इन दोनों में कोई बदलाव नहीं आ रहा। आर और थीटा क्या है, दोनों ही एक सिंगल डायरेक्शन में डिनोट हो रहे हैं। जिस डायरेक्शन में आर आ रहा है उसी डायरेक्शन में थीटा भी डिनोट हो रहा है, ठीक है। तो जब आर और थीटा आपके पास यहाँ पर फिक्स्ड हैं, अब मैं किस थीटा की बात कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ इस डायपोल के अलोंग आने वाले पी की, डायपोल मोमेंट पी की। अब डायपोल के अंदर आर और पी के बीच का जो एंगल है, आर और पी के बीच का जो एंगल थीटा है वो क्या है, फिक्स्ड है। थीटा एंगल क्या है, फिक्स्ड है, ठीक है। क्लॉकवाइज में भी आपके पास क्या है, आर और थीटा राइट साइड में है, और अगर मैं इसे घुमा दूँ, ठीक है, बिल्कुल ही रिवर्स कर दूँ, ठीक है, तो क्या होगा, आर और थीटा लेफ़्ट साइड हो जाएंगे। तो इसका मतलब क्या है, दोनों ही केस में थीटा एंगल इनमें ज़ीरो आ रहा है। तो ये जो आपके पास इस डायपोल के सराउंडिंग में पोटेंशियल जो आएगा वो पोटेंशियल इस एरिया में आएगा, इस सिलेंड्रिकल कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आएगा, ठीक है। और ये कहाँ है, डायपोल के एक्सिस के अलोंग है, डायपोल के एक्सिस के अलोंग है, और कैसी दिखाई दे रही है, सिलेंड्रिकली सिमेट्रिक। इसे हम बोलेंगे सिलेंड्रिकली सिमेट्रिक, सिलेंड्रिकली सिमेट्रिक, राइट। तो जो आपके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए डायपोल है वो कैसा होता है, सिलेंड्रिकली सिमेट्रिक होता है। ऑन द अदर हैंड अगर हम पॉइंट चार्ज का देखें, पॉइंट चार्ज में जो आपके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो किस तरीके से डिनोट होगा, देखिए किसी पर्टिकुलर पॉइंट P पे निकाल रहे हैं। अब वो पॉइंट जो है इस पॉइंट चार्ज से किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, इस साइड हो सकता है, इस साइड हो सकता है, इस साइड हो सकता है,
इस क्यू चार्ज के सराउंडिंग में आर डिस्टेंस जो है वो सेम ही है। आर डिस्टेंस क्या है? सेम है। ठीक है, ये जो डिस्टेंस आर है इस पॉइंट पी से क्या रहेगा? सेम रहेगा, चाहे वो यहाँ रखा हो, चाहे यहाँ रखा हो, चाहे यहाँ रखा हो, कहीं भी रखा हुआ हो। तो यहाँ पर हमारे पास जो है ये कॉन्फ़िगरेशन कैसे दिखाई दे रही है? स्फेरिकली सिमेट्रिक दिखाई दे रही है। ये स्फेरिकली सिमेट्रिक कॉन्फ़िगरेशन क्या डिनोट कर रही है? ये डिनोट कर रही है दैट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक सिंगल पॉइंट चार्ज की वजह से कैसा होगा? स्फेरिकली सिमेट्रिक होगा। राइट बच्चों, ये हो गए आपके पास 2 केस। अब हम करेंगे इसका थर्ड केस। अब आ जाइए थर्ड केस पे। थर्ड केस में क्या है? देखिए, जब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए डाइपोल का फॉर्मूला निकालते हैं तो वो होता है Kp/r²। और जब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए सिंगल पॉइंट चार्ज निकालते हैं तो पोटेंशियल क्या होता है? Kq/r। राइट, तो K आपको पता ही है, यहाँ पर क्या है? 1/4πε0 है विच इज़ कांस्टेंट। यहाँ पर भी K की वैल्यू क्या है? सेम है, 1/4πε0। राइट, तो यहाँ पर देखिए कि आपके पास Kp/r² है। तो इसका मतलब क्या है कि जो पोटेंशियल है वो फॉल ऑफ होगा r² के साथ, और यहाँ पर जो है r के साथ जो है पोटेंशियल जो है ड्रॉप होगा। इट मीन्स यहाँ पर आप कह सकते हैं दिस इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r² एंड दिस इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ओनली r। सो यहाँ पर r जितना ज़्यादा बढ़ेगा उतना ही पोटेंशियल क्या होगा? तेज़ी से ड्रॉप होगा, और यहाँ पर जितना डिस्टेंस जो है बढ़ेगा उतना ही पोटेंशियल गिरेगा, लेकिन थोड़ा कम रेट से गिरेगा, यहाँ ज़्यादा रेट से गिरेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे व्हेन distance increases, distance r increases, this is a symbol of increases, then potential drop off rapidly, या फिर faster rate से लिख सकते हैं, rapidly। On the other hand, इस केस में क्या होगा? when distance r increases, when distance r increases, the potential falls off, the potential falls off with respect to, this is for with respect to potential. Our distance increases, the potential falls off स्लोली कर लीजिए या फिर लीनियरली कर लीजिए। लीनियरली भी वर्ड यूज़ नहीं होगा, इसके लिए आप यहाँ लिखिए पोटेंशियल फॉल्स ऑफ विद ए स्लो रेट, विद ए स्लो रेट। मतलब क्या है? यहाँ पर तेज़ी से डिक्रीज़ होगा और यहाँ पर धीरे धीरे डिक्रीज़ होगा। सो student, these are the differences between electric potential due to a dipole and electric potential due to a single point charge। ये important point है, इनको ज़रा ध्यान में रखिएगा। ये आपके पास जो है CBSE में भी पूछे जाते हैं ये points, और वैसे भी पूछे जाते हैं। और आज के वीडियो में हम इतना ही करेंगे, हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में कल फिर से। वीडियो अगर पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और प्लीज़ मेरी जो प्रीवियस वीडियो जिन स्टूडेंट ने नहीं देखी है वो जाकर प्रीवियस वीडियोस जाकर देख सकते हैं और पिछले टॉपिक जो है अपने कवर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।